नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। कल कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी इसी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुलियों से मिलने के लिए पहुंचे थे। कुलियों से मिलने के बाद उन्होंने यहां से इनके साथ गुफ्तगू भी करी और सामान उठाते हुए भी दिखाई दिए थे। तो आज हम पहुंचे हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन और यहां पर कुली मौजूद है। इन्हीं भाईजानों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके इस पर क्या विचार हैं। तो चलिए बात करते हैं और पूछते हैं कि इनके क्या है विचार। क्या नाम है भाई आपका? सौरभ खान। तो सौरभ जी, क्या लगता है आपको, कल जैसे राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे थे तो क्या आपसे मिले थे? जी मिले थे। क्या मिले थे? सभी कुली भाइयों से मिले थे। सभी का ग्रुप बन के बैठे थे, चाय वाय पीते थे, सबके बीच आके बैठे, सबसे मुलाकात की, सबका दर्द सुना, हाल चाल पूछे, कामकाज के बारे में पूछा, सुविधाओं के बारे में पूछा, सुविधाओं के बारे में पूछा, सबके बारे में हमने उनको बताया भी, उन्होंने पूछा। वो मन की बात करने नहीं आए थे, मन की बात सुनने आए थे। हमारे मन की बात सुनने के लिए आए थे, यानी कि आप कह रहे हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं वो ना करते हुए वो मन की बात सुनने के लिए। जी, मन की बात सुनने। तो क्या लगा आपको फिर, मतलब जिस तरह से वो आपके पास में आए, और इससे पहले भी कई तस्वीरें सामने आई हैं कि कभी वो ट्रकों ड्राइवर के साथ में चलते हुए नजर आते हैं, कभी बाइक मैकेनिक बन जाते हैं। तो अब जैसे वो आपके पास में आए हैं, आपको क्या लगता है कि 2024 को लेकर कितने तैयार है कांग्रेस और कितने तैयार है राहुल गांधी? देखो, जितनी कांग्रेस पार्टी तैयारी हर पार्टी कर रही है उसको जनता को मालूम है, क्योंकि हम तो स्टेशन पे राजस्थान के रहने वाले हैं। कितना जनता में माहौल है वो उनको ज़्यादा पता है हमसे। लेकिन हम हर संभव कोशिश करेंगे कि जनता से भी अनुरोध करेंगे कि इस बार बदलाव करें, 2024 में पार्टी बदलें, गठबंधन सरकार को वोट दें चाहे कांग्रेस पार्टी को दें, तो इस बार सत्ता पलट होना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भी हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? हमारा समीर खान। समीर जी, क्या लगता है जिस तरह से कल राहुल गांधी जी आपके पास में आए थे, आपसे बात की थी उन्होंने? जी, सब कुलियों से कह रही थी। जी, आपको क्या लगता है कि मतलब इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि राहुल गांधी का यहाँ पर आना, आपसे बात करना? कुलियों से मिलने आए थे, वो दुखी कुलियों की बातों को सुनने के लिए आए थे। जी भाई, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे जीवन बिता रहे हो आप, जी, इस तरह की बात करी थी। तो आपको मतलब अच्छा लगा उनका यहाँ पर आना? अच्छा, हमारे बीच में आए, सौभाग्य की बात है। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी का कल आपके पास में आना, आपसे बात की थी उन्होंने? हाँ, की थी। आपको क्या लगता है कि भाई हाँ राहुल गांधी आए हैं, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? उसके पीछे वो तो हमारे बीच अचानक आए थे, वो कोई राजनीति करने नहीं आए यहाँ, राजनीति के बारे में कोई बात नहीं की, बस हमारा दर्द जाना, दर्द की वजह से उन्होंने हमारी वर्दी पहनी, सामान उठाया और कुली का काम भी किया। तो जिस तरह से बीजेपी उनके इस कदम के बाद उनके ऊपर हमलावर है और कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी तो राजनीति कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो राजनीति कर रहे हैं? नहीं, राजनीति नहीं कर रहे, वो राजनीति करने नहीं आए, गरीबों का दर्द बांटने के लिए जा रहे हैं। वो अचानक जा रहे हैं तो मिलने के लिए गरीबों के बीच जा रहे हैं, ट्रक वाले के बीच जा रहे हैं, और कभी सब्जी वालों के बीच में जा रहे हैं, गरीबों के मसीहा बन के ही तो जा रहे हैं वो। तो जैसे राहुल गांधी जी आए, तो आपको क्या पहले से पता था कि राहुल गांधी जी आने वाले? नहीं, कोई मालूम ही नहीं चला हमें तो। हम तो अपना लंच कर रहे थे, चाय पी रहे थे आके, और वो तो हमारे ठेले पे बैठ गए थे। अच्छा, जब आकर के बैठ गए आपको तभी पता चला कि राहुल गांधी जी आ गए? एकदम 3-4 गाड़ी आई थी, जब एकदम उतर के वो तो ठेले पे हमारे पे आके बैठ गए। हमारे बीचों में हम 10-15 कुली बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे। फिर अचानक फिर सारे कुली इकट्ठे हुए, भीड़ इकट्ठी हो गई। जब अचानक फिर उन्होंने हमारी समस्याओं का हो जाना। तो आपको मतलब बड़ी अच्छी लगी वो सब चीजें? हाँ, वो चीजें हमें बहुत अच्छी लगी कि एक इतना बड़ी हस्ती कोई गरीबों के लिए मिलने के लिए हमारे बीच आई है। जी, चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? अब्दुल गनी। क्या लगता है आपको राहुल गांधी जी का कल आना क्या एक राजनीति हो सकती है या फिर कुछ और? कोई राजनीति नहीं, वो तो मजदूरों के लिए पूछने आए थे कि क्या समस्या है तुम्हारी, क्या दिक्कत है तुमको। ऐसी कोई बात नहीं थी राजनीति की, ना ही कोई वोटों की बात हुई थी। कोई वोटों की बात नहीं थी। तो मतलब उनके आने से आपको खुशी हुई? हाँ, खुशी तो होती है। कोई बड़ा नेता आता है, लीडर, खुशी तो होती है। क्या एमएलए आता है, जब भी खुशी होती है कुलियों को, तो भाई हमसे कर कोई है हमारा जो हमसे मिलने आया है यहाँ पे, तो कोई आता ही नहीं कहाँ पे। राहुल गांधी जी आए 2 बार, एक बार नई दिल्ली आए थे, एक बार इधर आए। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को?
ये लोग संदेह है, राहुल गांधी जी अच्छे आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आदमी है। बड़ी समस्या पूछी थी हमारी, क्या दिक्कत है तुमको, क्या दिक्कत नहीं है, सारी परेशानी पूरी आश्वासन देके गए हैं कि भाई जो भी होगा मेरे से मैं आपको करूँगा आपकी समस्या को समाधान। क्या इसके अलावा कोई नेता कभी आपके पास में आया है या फिर कभी आपके हाव भाव आपके विचार जानने की कोशिश की गई? नहीं, और से पहले हमारे सामने कोई नेता नहीं आया कोलियों पे। मैंने पासवान जी से पहले पासवान जी ने हमको भर्ती पास दिलाया था। लालू जी ने हमको नौकरी भी दी थी 2008 में। उसके बाद कोई नेता नहीं आया था। चलिए ठीक है, इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। और भी हमारे साथ तमाम लोग हैं, हमारे भाई कोली यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनके विचार जानते हैं। फिरोज जी, क्या लगता है जैसे राहुल गांधी कल यहाँ पर आपके पास में पहुंचे, तो क्या ये राजनीति हो सकती है या फिर कुछ और? नहीं, राजनीति के लिए, चुनाव के लिए, वोट के लिए नहीं आए वो तो गरीबों के सहायक एक तरीके से मुखिया हैं गरीबों के हक में लड़ रहे हैं। वो चुनाव भीख मांगने, कोई वोट मांगने, क्या पैसा मांगने आए हैं कोलियों के पास। वो ऑल इंडिया के गरीबों के पास ही जा रहे हैं। उनसे अच्छा आदमी कहाँ मिलेगा जो गरीबों के हालचाल तो पूछा है, कम से कम आके बगल में बैठ रहा है। आज तक कोई MP MLA कोई भी आता है हमारे यहाँ, आज तक आगे हमें कोलियों को नजीक नहीं आने देता है, यहाँ सीधा भगाते हैं हमें यहाँ से। मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब इसे जिस तरह का कदम ये उठाया गया है, आपको क्या लगता है विपक्षी गठबंधन इससे मजबूत होगा? नहीं, वो तो होगा ही होगा, वो तो। आपको क्या लगता है इस बार परिवर्तन होना चाहिए क्या? नहीं, अब की बार सत्ता में आने चाहिए लोग। राहुल गांधी आना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी आ गया तो देश का बहुत सब कुछ बदल जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनके विचार जानते हैं। जी, मेरा नाम नसरुद्दीन है सर जी। जी हाँ जी। आपको क्या लगता है राहुल गांधी जी आपके पास में कल पहुंचे थे, तो क्या वो राजनीति हो सकती है या राजनीति से हटके कुछ और? तो क्या सर जी, कल चाय पी रहे थे, अचानक हमारे बगल में आके बैठ गए। कोई राजनीति वाली बात नहीं करी। उन्होंने ये बोली आपको क्या परेशानी है? सर जी, हमको ये परेशानी है, हमको पास नहीं मिलता है, 5 महीने का पास है, तो हमारा पूरा फैमिली पास होना चाहिए। तो ये बातचीत बताई। हमको हॉल की भी दिक्कत है, हमको क्या है नौकरी भी चाहिए, ये सारी चीज ये बताई था। और राहुल जी बहुत अच्छे आदमी है, हमने ऐसा सोचा नहीं मैं गरीबन के साथ में जाएंगे। पहले भी आए थे, नई दिल्ली मिले थे, वो पहले भी गरीबन से सुनते था। देखो, कभी किसान से मिलते, कभी कहीं भी जाते तो गरीबन ही सुनते। ये सरकार किसी की नहीं सुनती, आज तक भी नहीं आए बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि मतलब इस तरह के कदम से कांग्रेस को फायदा हो सकता है, गठबंधन को फायदा हो सकता है? नहीं सर जी, हमारा तो ये हमारी ये दुआ है कि राहुल जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। क्या नाम है आपका भाई साहब? रईस। क्या लगता है आपको राहुल गांधी जी आपके पास में आए, क्यों, क्या वो राजनीति हो सकती है या फिर राजनीति नहीं है? नहीं, यहाँ तो कोई राजनीति बातें नहीं हुई। वो हमसे मिलने के लिए आए, उन्होंने हमारा हालचाल पूछा, हमारे दुख दर्द को समझा, हमारी समस्याएं हमने रखी। जैसे पास वगैरह के लिए, वर्दी वगैरह के लिए पास हमें जो 5 महीने का मिलता है, तो वो हमें मियाँ बीवी को मिलता है, तो उसको परिवार के लिए, मतलब मियाँ बीवी को मिलता है तो बच्चों को कहाँ छोड़ के आए, तो पूरे फैमिली के पास के लिए कहा, उसको बढ़ाने के लिए कहा, वो केवल 5 महीने का मिलता है। और जो वर्दी है पहले मिलती थी, हमें अब बंद है। और जो मेडिकल वगैरह वो उसकी कोई सुविधा नहीं है हमें, तो हमें मेडिकल सुविधाएं दी जाए। और जो वे पुलिस जो बुढ़े हो जाते हैं उसके बाद पेंशन के लिए कहा, तो ये मांगे आपने रखी उनके समक्ष? ये मांगे हमने उनके सामने रखी। आपको क्या लगता है कि इस बार राहुल गांधी जी सत्ता में आ सकते हैं? आ सकते, क्यों नहीं आ सकते। जिस तरह से वो मतलब गरीब आदमियों के पास में जा रहे हैं, कभी किसानों के पास जाते हैं खेतों में, कभी बाइक मैकेनिक के पास में जाते हैं और कभी ट्रक ड्राइवर के पास में जाते हैं, अब कूलियों के पास में आए हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये कोई राजनीति कदम हो सकता है? नहीं, यहाँ तो कोई राजनीतिक बातें नहीं हुई। यहाँ उन्होंने कोई वोट बैंक या राजनीति के बारे में कोई भी बातें नहीं हुई। यहाँ उन्होंने वो अचानक आए, हमें पता भी नहीं था, वो अचानक आके हमारे बीच बैठ गए, उन्होंने हमारे हालचाल को पूछा। यहाँ कोई वोट बैंक के बारे में कोई भी बातें नहीं, कोई भी राजनीति के बारे में बातें नहीं हुई। अच्छा, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुबारक है। क्या लगता है आपको राहुल गांधी जी आए आपके पास में, क्या समझते हैं उससे आप? हमको अति खुशी हुई, क्योंकि हमारे गरीब आदमियों के पास आए राहुल गांधी, एक तरह देश के प्रधानमंत्री हमारे पास बैठे, 1 घंटा हमारे साथ बिताया, तो हमें अच्छा खुशी हुई। देश के प्रधानमंत्री बना दिया आपने उन्हें? बिल्कुल, प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बनेंगे यार, वो इतनी मेहनत कर रहे, गरीबों के पास बैठ रहे, तो वे गरीबों की समस्या को सुन रहे, हर बात को देख रहे। आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं आया गरीबों के पास बात करने के लिए, बैठने के लिए। यहाँ पर नेताजी हमारे साथ मौजूद है, कहा जा रहा है कि ये जो हमारे भाई कोली भाई हैं उनके नेताजी हैं, इनसे बात करेंगे, इनके विचार जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रईस।
आपको क्या लगता है राहुल गांधी जी कल आपके पास में आए, क्या ये राजनीति हो सकती है या राजनीति से हटके कुछ और? ये राजनीति तो कुछ नहीं थी, राजनीति का कोई इश्यू नहीं था, ये तो एक वैसी मुलाकात करना आए थे। हम गरीब कुलियों के वैसे एक समस्याएं पूछना आए थे, राजनीति का तो कोई जिक्र ही नहीं आया यहाँ पर, ना ही राजनीति संस्था आए थे वो। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आपके पास में आए, आपसे बातचीत की, आपको लगता है कि इस बार परिवर्तन हो सकता है? इस तरह के जो बार बार राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं, कभी किसानों के पास में जाते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर के पास में जाते हैं, अब आपके पास में आए हैं, आपको क्या लगता है कि मतलब ये कुछ कदम कुछ अलग हो सकता है? तो मैं परिवर्तन की बात तो नहीं कर रहा, परिवर्तन होगा या नहीं होगा मेरे अकेले कहने से नहीं होगा, पूरे भारत की जनता चाहेगी तो जब ये परिवर्तन होगा। मेरे अकेले कहने से नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है वो हमारे बीच में आए, एक गरीब कुलियों के उन्होंने समस्याएं पूछी, इससे पहले हमारे पास कोई नहीं आया, तो इसी बात की हमें खुशी है। और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, लेकिन हो या न हो समाधान, लेकिन उन्होंने आके हमारे बीच में हमारे साथ बैठ कर हमारा दुख दर्द जानने की कोशिश की। तो ये आपको बड़ा अच्छा लगा? इससे पहले कोई नेता नहीं आया आपके पास? पहले हमारा दुख दर्द जानने के लिए कोई नेता नहीं आया। राहुल जी ने इतनी हिम्मत जुटाई कि हम गरीबों के पास एक साधारण तौर पर सिंपल तरीके से हमारी ठेली पर आकर बैठे और उन्होंने हमारी समस्याएं जानी। हमें इस बात की बहुत खुशी है और हम इसका दिल से धन्यवाद देते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आज हम मौजूद थे आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर। कल राहुल गांधी जी यहाँ पर आए थे, यहाँ के स्थानीय कुलियों से बातचीत की और उनके विचार जाने। उन्हीं विचारों को जानने के लिए आज हम यहाँ पर आए थे और हमने लोगों से जाना कि उनके मन में क्या है और उनके विचार क्या हैं। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन रोशन के साथ मैं राहुल चौधरी, DNP इंडिया।